फैसलाबाद हाउसिंग बाई लॉज की खिलाफ वर्जी पर 11 कॉलोनी दफातर सर बमोहर कर दिए गए, दीवारें और गेट गिरा दिए गए। मून गार्डन, सिविक सिटी, अफजल वैली, अलनूर वैली, यूनिवर्सल टाउन, भोलेवाल टाउन और इसके साथ इजाफी आबादी चकसो शामिल है, जबकि इसके अलावा प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त भी रोक दी गई है। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में हाउसिंग बाई लॉज की खिलाफ वर्जी जारी है। एफडीए की हदूद में मजीद 7 गैर कानूनी कॉलोनियां बन गईं। कॉलोनी डेवलपर्स ने ना ही मंजूरी ली और ना ही कायदो जवाबत पर अमल दरामद किया। खिलाफ वर्जी पर एफडीए ने ऑपरेशन करते हुए दफातर सरबमहर कर दिए, जबकि दीवारें और गेट गिरा दिए। कॉलोनियों में मून गार्डन 29 जीम्बे, सोक सिटी 29 जीम्बे और अफजल वैली, अलनूर वैली, यूनिवर्सल टाउन, भोलेवाल टाउन और इजाफी आबादी 100 जीम्बे शामिल हैं। स्टेट ऑफिसर इम्तियाज अली गुराया की सरबराही में इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर असलम गुजर ने कार्रवाई की। एफडीए ने कॉलोनियों में खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी, जबकि यूटिलिटी सर्विसेज भी नहीं मिलेंगी। चनौट में ज़रूरी रकबे की गैर कानूनी हाउसिंग प्लॉटिंग म्यूनसिपल और तहसील कॉरपोरेशन ने कार्रवाई के लिए कमर कस ली। मुख्तलिफ मौज़ाजात और 20 मुख्तलिफ साइट में खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। उधर तहसील काउंसिल सदर फैसलाबाद में नक्शों की क्या सूरत हाल है, कितनी कॉलोनियां कानूनी और कितनी गैर कानूनी हैं, चीफ ऑफिसर ने गैर कानूनी कॉलोनीज के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूयॉर्क में ज़रूरी रकबे की गैर कानूनी हाउसिंग प्लांटिंग म्यूनसिपल और तहसील कॉरपोरेशन ने कार्रवाई के लिए कमर कस ली। मुख्तलिफ मौज़ाजात और 20 मुख्तलिफ साइट में खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। म्यूनसिपल ऑफिसर प्लानिंग ड्राइव ज़हीर संगरा का कहना था कि मुख्तलिफ मौज़ाजात और 20 मुख्तलिफ साइट पर गैर कानूनी प्लांटिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी प्लांटिंग में कमर्शियल मार्केट नज़, कसरे नूर, बैंक्वेट, शाह भीमा वाला, कमर्शियल मार्केट चाह बाग वाला, चाह ढुड्डी वाला, सब डिवीजन चाह सतिया वाला, मौजा कोड़ाला, क्रिसेंट स्टोर फैसलाबाद, सोदागरा कॉलोनी, मौजा रायचंद, गुलशन कॉलोनी, कमर्शियल मार्केट बिलमुकाबल, चिकन हट फैसलाबाद रोड, चाह साइयां वाला, ठट्ठा ठाकर समेत दीगर शामिल हैं। इस तरह की प्लाटिंग से गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा था, ग्रीन एरिया को नुकसान हो रहा था। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चनियोट ने, तहसील काउंसिल चनियोट ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो इस तरह की इलीगल प्लाटिंग हो रही थी उनके खिलाफ ऑपरेशन किया। वहाँ पे तामीरात भी रुकवाई हैं और साथ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट की है कि इनकी सेल परचेज उस वक्त ना की जाए, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, जब तक ये लोग कॉलोनी की प्रॉपर मंजूरी नहीं लेते। तहसील काउंसिल सदर में नक्शों की क्या सूरत हाल है, कितनी कॉलोनियां कानूनी और कितनी गैर कानूनी हैं। चीफ ऑफिसर ने गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। शहरी इलाकों में गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ एफडीए की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई जाती है, जबकि देही इलाकों में तहसील काउंसिल सदर की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीफ ऑफिसर राना गुलाम दस्तगीर का कहना है उनकी हुदूद में जितनी भी कॉलोनियां आ रही हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। अगर शराइत पूरी हुई तो फिर कारोबार करने की इजाजत दी जाएगी, वरना नोटिस भेजकर दफातर को सरबमहर कर दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि गैर कानूनी कारोबार करने वालों की इमलाक को मिसमार भी किया जाएगा। फैसलाबाद के हॉकी स्टेडियम में अंजुमन ताजरान कार शोरूम्स एसोसिएशन का एक हफ्ते से बिजली की बंदिश के हवाले से एहतजाज और ताजरों ने फेस्को हुकाम के खिलाफ नारे भी लगाए। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। हॉकी स्टेडियम के गिर्द गाड़ियों के शोरूम्स की बिजली यकम मुहर्रम उल हराम से बंद है। ताजरों ने मुतअद्दिद शिकायत की मगर कोई दादरसी के लिए नहीं आया, जिस पर ताजर सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मुजाहिरा किया। फेस्को मुर्दाबाद, फेस्को मुर्दाबाद, वादा मुर्दाबाद, फेस्को मुर्दाबाद। ताजर मियां शहजाद कहते हैं हमारी शिकायत पर जरा बराबर कान नहीं धरे गए, उल्टा हमें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने फेस्को सीईओ से मसाइल हल करने की अपील की है। हमने सारे असूल पूरे किए, हमने बार बार कंप्लेन लॉन्च की जिसके नंबर हमारे पास मौजूद हैं, सारे बिल हमारे पे हैं। एक फैसलाबाद का पॉश एरिया है जिसका एक कारोबारी तजारती एक मरकज़ है और बहुत अच्छा हब है ये जहाँ पर काम होता है, लेकिन 7 दिन हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ताजर हाजी आसिफ ने बताया कि कारोबार पहले ही ना होने के बराबर हैं, ऊपर से बिजली की बंदिश ने रही सही कसर पूरी कर दी। हम यकम मुहर्रम से जलील हो रहे हैं। हमने बारहा हर महकमे में जाके अपनी रिक्वेस्ट की है यार हमारी दादरसी की जाए, हमारी इवन के हमने इमरान खान के पर्सनल पेज पे भी शिकायत रिकॉर्ड की है, मगर हमारी दादरसी को कोई नहीं आया। ताजरों का कहना था हमारे 90% शोरूम्स किरायों पर हैं, ऐसे में एक एक दिन की दिहाड़ी भी हमारे लिए मायने रखती है, इसलिए लोड शेडिंग खत्म की जाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं मुल्क के सबसे बड़े डेटा बैंक और एफबीआर की वेबसाइट्स पर साइबर हमला, रवा माली साल के इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने का अमल मुअत्तल हो गया है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से मुस्तफीद होने का सिलसिला बंद, टैक्स गुजार परेशानी का शिकार हो गए। हुकाम ने सिस्टम की
فعالی کے لیے 2 دن کا وقت دے دیا۔ سرکاری ڈیٹا بینک اور ایف پی آر کی ویب سائٹس ہیکرز کی جانب سے سائبر حملے کا نشانہ بن گئیں، جس کے نتیجے میں ایف پی آر کی طرف سے آپریٹ کی جانے والی تمام سرکاری ویب سائٹس بند ہو گئیں، جبکہ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی ریٹرنز جمع کرانے کا سلسلہ تعطل کا شکار ہے۔ سسٹم کی معطلی کے باعث ٹیکس گزار ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے مستفید نہیں ہو سکتے، جبکہ بیرون ملک سے درآمدات اور برآمدات کی ڈاکومنٹیشن بھی کلیئر نہیں ہو رہی۔ سائبر حملے کے باعث معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہیں۔ ایف پی آر حکام کا کہنا ہے سسٹم کی بحالی کے لیے کام جاری ہے، آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں سسٹم مکمل طور پر فعال ہو جائے گا۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بی پی ایس اور ٹی ٹی ایس کے لیے دوہرا معیار ٹی ٹی ایس اساتذہ کے ان سروس پروموشن اور بی پی ایس دوبارہ بھرتی کے عمل سے گزرنے کے پابند۔ یونیورسٹیز اکیڈیمک سٹاف نے دونوں کیٹیگریز کے لیے ایک جیسی پروموشن پالیسی کا مطالبہ کر دیا۔ ایچ ای سی کا یونیورسٹیز میں بی پی ایس اور ٹی ٹی ایس اساتذہ کے لیے دوہرا معیار سامنے آ گیا۔ ٹی ٹی ایس اساتذہ کی پروموشن بغیر اشتہار اور انٹرویو کے ہوتی ہے، جبکہ بی پی ایس اساتذہ کو اگلے اسکیل میں جانے کے لیے دوبارہ انٹرویو کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ دو علیحدہ سسٹم ہے جو یونیورسٹیز میں اس ٹائم پہ چل رہے ہیں۔ ٹی ٹی ایس میں یہ ہے کہ آپ کو جب ہائر کیا جاتا ہے تو آپ پی ایچ ڈی ہوتے ہیں اور آپ کو اسسٹنٹ پروفیسر ہائر کیا جاتا ہے، اور آفٹر 6 ایئر جو کہ ایک سرٹن ٹی ٹی ایس کے اسٹیچوز میں مینشن ہے کہ آپ کی پبلیکیشن ہو اور 1-2 چیزیں اور ہیں، جب وہ پوری ہو جاتی ہیں تو آپ کا کیس آگے ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے موو کر جاتا ہے اور آپ کو ایسوسیٹ پروفیسر کا جو ہے وہ ڈیزگنیشن دے دیا جاتا ہے۔ آل پاکستان اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشنز کی ممبر کور کمیٹی ڈاکٹر حفصہ جمشید کہتی ہیں کہ یونیورسٹیز میں بی پی ایس اساتذہ کے لیے کوئی پروموشن پالیسی موجود نہیں۔ ٹینیور ٹریک سسٹم کے تحت نئے اساتذہ سینئر سے آگے نکل جاتے ہیں، جو بی پی ایس اساتذہ کی حق تلفی کے مترادف ہے۔ آپ لیکچرر اگر ہیں تو اس کے لیے ایون اسسٹنٹ پروفیسر ہونے کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ کر دیا جائے گا اسسٹنٹ پروفیسر۔ اس کے لیے ہر دفعہ آپ کو ایک ایڈ چاہیے جو کہ ایک جنرل پبلک ایڈ ہوگا، اوپن کمپٹیشن ہوگا، اس میں کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے، آپ بھی اپلائی کریں اور اس کے بعد آپ کا یہ پروسیجر شروع ہوگا۔ لیکن اس ایڈ سے پہلے ضروری ہے کہ یونیورسٹی وہ ایڈ دے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سینکشن پوسٹ نہیں ہوتی، ویکنٹ پوسٹ نہیں ہوتی، اس کو پروو کرانا پڑتا ہے فائنانس کمیشن سے، پھر اس کے بعد اگر وہ ہو بھی جاتی ہیں پھر بھی وہ لیٹر آن سٹیج کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی وہ کب جو ہے وہ ایڈ آئے اور اس کی اوپر پھر سلیکشن بورڈ ہو۔ بی پی ایس اساتذہ کو ایچ ای سی کی پالیسی پر شدید تحفظات ہیں۔ اساتذہ نے پروموشن کے لیے یکساں پالیسی نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ محرم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری۔ 7ویں محرم کی مناسبت سے فیصل آباد دھوبی گھاٹ مرکزی امام بارگاہ عزاخانہ شبیر میں مجلس عزا منعقد ہوئی۔ ذاکر علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ شیراز بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ آباد کے دھوبی گھاٹ مرکزی امام بارگاہ عزاخانہ شبیر مجلس میں خطاب کے دوران ذاکر علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی نے واقع شہادت امام قاسم علیہ السلام بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سنت حسینی کو زندہ رکھنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ ابھی چچا رکاب کو تھامے ہوئے تھے کہ مادر قاسم سلام اللہ علیہ شاہ فرماتی ہیں کہ مولا کچھ دیر رک جائیے، رکیے میں ذرا قاسم کو تیار تو کر دوں، میں قاسم کو تیار تو کر دوں۔ قاسم نیا کرتا پہنایا، سر پر امامہ سجا دیا، قاسم پہن کے باہر آئے، سنیں گے حسین نے امامے کے 2 شملے کھولے، ایک ادھر ایک ادھر، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی شریعت الحسین نے یہ دیکھا کہ امامے کے 2 شملے ادھر ادھر حسین نے لٹکا دیے، کہا بھیا یہ شملے کیوں لٹکائے؟ کہا اس لیے لٹکائے کہ قاسم کو دولہا بنا دیا ہے۔ مجلس عزا میں عزاداران حسین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ معروف نوحہ خواں حمزہ علی نے بھی شہداء کربلا کے حضور نوحہ پیش کیے، جس پر عزاداروں نے گریہ اور ماتم کا پرسہ پیش کیا۔ دوران نوحہ خوانی تعزیہ کا جلوس بھی برآمد ہوا، جس نے غم میں مزید اضافہ کر دیا، کربلا کے ایک ایک شہید کی یاد تازہ کر دی۔ بلا شبہ واقع کربلا ان لوگوں کے لیے حوصلہ ہے جو یزیدی صفت لوگوں کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ شیراز بٹ، فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں صوبائی وزیر وومن ڈیولپمنٹ آصفہ ریاض سمیت متعدد شخصیات نے محرم کے حوالے سے بننے والے کنٹرول روم میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تحصیل کونسل میں امن کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ چنوٹ میں 7 محرم الحرام کے دن سیکیورٹی ہائی الرٹ رہی۔ ضلع بھر میں 32 جلوس اور 72 مجالس کا انعقاد ہوا۔
टोबा टैक्सी में सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से बनने वाले कंट्रोल रूम में इंतजामात का जायजा लिया। मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद भी हमरा थे। सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने अमन अमान के क्याम के लिए मिसाली इकदामात किए हैं। मजहब के नाम पर किसी भी किस्म की बदअनमानी फैलाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। सियासी क़यादत अमन बरकरार रखने के लिए इंतजामिया और पुलिस से हर मुमकिन ताउन करेगी। जिले के हसास मुकामात और रूट्स पर सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए गए हैं। तमाम इंतजामिया, खुसूसन मैं अपने डीसी साहब जनाब उमर साहब और हमारी जितने भी हर तहसील के एसी साहिबान हैं, क्योंकि मैं तमाम तहसीलों के भी विज़िट भी कर रही हूँ, देख रही हूँ, वहाँ से इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस सब तमाम अलर्ट हैं। उधर टोबा में जिले इंतजामिया की जानिब से तहसील काउंसिल में अमन कमेटी के साथ मीटिंग हुई। सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, अराकीन सूबाई असम्बली सईद अहमद सईदी, बिलाल असगर वड़ाइच हमरा थे। मरकजी नायब सदर PTI चौधरी मोहम्मद इशफाक, मेंबरान अमन कमेटी और सरकारी अफसरान भी इजलास में मौजूद थे। इजलास में तमाम मकातबे फिक्र के उलमा की अशूरा के दौरान ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। आज हमारी एक कोर कमेटी थी ज़िले की, उसका इजलास था जिसको मैडम आशफा ने चेयर किया और तमाम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और अमन कमेटी के मेंबर जहाँ पर मौजूद थे, कुछ पॉइंट्स से वो हम लोगों ने नोट कर लिए हैं। उसके अलावा जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं और जो हमारे इंतजामात हैं, ये तो साथ साथ चलते ही जाएंगे और इन मामलात को मुसलसल हम देख रहे हैं और इसके अंदर किसी किस्म की कमी पेशी नहीं होने देंगे। अशूरा मुहर्रम के हवाले से फैसलाबाद के तारीखी ग्राउंड धोबी घाट में खैमा बस्ती कायम। आज़ादार शब-ओ-रूज़ गम हुसैन की यादें ताज़ा करने में मसरूफ हैं। खैमा बस्ती के हवाले से इमरान असलम की रिपोर्ट देखिए। अशूरा मुहर्रम उल हराम के हवाले से फैसलाबाद के तारीखी ग्राउंड धोबी घाट में खैमा बस्ती बसाई गई, जहां अज़ादार शब-ओ-रोज़ गम हुसैन की याद ताज़ा करते हैं। 2 मुहर्रम उल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साथियों के साथ दरिया फरात के करीब खैमे लगाए और इसी मकाम पर हक व बातिल का टकराव हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में फैसलाबाद की मरकजी इमाम बारगाह के करीब धोबी घाट ग्राउंड में खैमा बस्ती बसाई जाती है, जहाँ सैकड़ों अज़ादार शब-ओ-रोज़ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल पैरा होते हैं। अज़ादारों का कहना है कि खैमों के अंदर रहकर गम हुसैन अलैहिस्सलाम को ताज़ा करते हैं। ये खैमा बस्ती जो हम लगाते हैं ना, ये 1400 साल वाक़या करबला की याद में मौला हुसैन बादशाह ने जो कुर्बानी दीन के लिए दी, अपने छोटे छोटे बच्चे कुर्बान किए, उनकी याद में ये हम खैमा बस्ती हम अपनी इज़्ज़तों गैरतों को लेकर इस खुले मुकाम में आए हैं। वो सुन्नत अदा करते हैं जो नबी के नवासे ने अदा की। खैमा बस्ती यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक लगाई जाती है, जो करबला की याद में लगाई जाती है। यकम से लेकर 10 तक इसको हम लगाते हैं, इसको मुहर्रम की याद को ताज़ा करने के लिए। खैमा बस्ती में मर्दों के अलावा ख़वातीन और बच्चे भी 10 रोज़ के लिए क़याम करते हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। गम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में फैसलाबाद धोबी घाट में हर मुहर्रम उल हराम के अयाम के दौरान खैमा बस्ती की कायम की जाती है, जहाँ पर आज़ादार हुसैन खैमा बस्तियों में मकीम होकर शोहदा करबला की याद को ताज़ा करते हैं। कैमरामैन वहीद के साथ फैसलाबाद। अहमदपुर सियाल में दरबार हजरत सुल्तान बाहू पर मुहर्रम उल हराम के हवाले से 10 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की शिरकत। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हदिया अकीदत पेश किया। अहमदपुर सियाल में दरबार हजरत सुल्तान बाहू पर मुहर्रम उल हराम के हवाले से 10 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है, जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन शिरकत कर रहे हैं। रिवायत के मुताबिक 10 रोज़ा तकरीबात का आगाज सुल्तान बाहू ने अपनी जिंदगी के दौरान किया था। इंतजामिया का कहना है कि दरबार सुल्तान बाहू 3 दिन 24 घंटे खुला रहेगा। ज़ायरीन मुहर्रम उल हराम की तकरीबात में शिरकत के साथ साथ कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना SOPs जो हैं, जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, उन पर सख्ती से अमल किया जाए। और इसमें हमने जो है वो अपनी तरफ से भी मास्क बहुत बड़ी तादाद में मंगवा के लोगों को दिए हैं। दरबार इंतजामिया का मजीद कहना था कि ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम मौजूद है, जबकि सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ अमार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। करबला के प्यासों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दूध और पानी की सबीलें लगाने का सिलसिला जारी है। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबीलों से न सिर्फ अपनी प्यास बुझाते हैं, बल्कि इस्लाम की खातिर कुर्बान होने वाली आले रसूल की याद को भी ताज़ा करते हैं। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए।
मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर समेत शहर भर में पानी और दूध की सबीलें लगाई गई हैं। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले शहदाए करबला की याद में सबीलों का एहतमाम करते हैं। करबला के प्यासों की याद में कासिम अली की 3 नस्लों से सबील जारी है। कासिम अली कहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों को करबला में पानी नहीं दिया गया। 6 माह के मासूम शहजादा अली असगर की याद में सबील लगाते हैं। 60 साल हो गए जी, इसका यही मतलब है मौला हुसैन के बच्चों को पानी नहीं दिया, ये उनकी याद में शबील लगाई जाती है। 60 साल हो गए, चाय भी देते हैं और लंगर भी देते हैं, पानी भी चलता है उनकी याद में। अकीदतमंदों का कहना है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जगह जगह सबीलों का एहतमाम किया जाता है। आह भरकर बोली ये सकीना, अब खबर लीजिए मेरे सरवर, मेरा प्यासा है मासूम असगर, इसको थोड़ा सा पानी पिला दो। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। सुलझना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिर्फ एक घोड़े का नाम ही नहीं, बल्कि वफादारी और जानिसारी की एक ऐसी दास्तान है। सुलझना के मुतालिक मज़ीद जानते हैं अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। करबला के मार्का हक व बातिल में अपने शाहसवार का ऐसा खिदमतगार बना कि रहती दुनिया तक मसाल बन गया। जुलजना का असल नाम मुर्तजज है। मौला अली अलैहिस्सलाम को गरनाता के बादशाह शाह खजल ने जुलजना और इसकी मां मजली को तोहफा में दिया था। जुलजना तब बहुत ही छोटा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलजना को बचपन ही में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली सवारी मुर्तजज यानी जुलजना पर ही की थी। आशूर के दिन जब इमाम आली मुकाम पर अपना आखिरी सजदा अदा करने के लिए खाके करबला पर आए तो मुर्तजज ने अपनी जानिसारी और वफादारी का सबूत देते हुए इमाम के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इमाम की तरफ आने वाले तीर अपने जिस्म पर खाए। तारीख में जिस तरह सहाबे हुसैन और औलाद हुसैन ने इमाम आली मकाम के साथ वफा निभाई है करबला में, इसी तरह इस जुलजनाब ने भी इमाम आली मकाम के साथ वफा निभाई है। इमाम ने 70 हमले किए हैं यजीदी फौज पे, तो ये जुलजना 70 हमलों में इमाम के साथ हम रहवारे हुसैनी बनकर चला है। और जब देखें कि इमाम आली मकाम करबला में जख्मों की ताबनात हुए जुलजना से नीचे गिरे हैं, तो ये जुलजना ही था जो इमाम के गिर्द इन्होंने चक्कर लगा के इमाम पे आने वाला हर तीर अपने जिस्म पे खाया। आज भी उम्मते मुसलमा अयाम मुहर्रम में जहां शोहदाए करबला को खराजे अकीदत पेश करती है, वहीं जुलजना की शबी तैयार की जाती है। राहवार को देखकर इसके असवार की याद ताज़ा की जाती है। कैमरामैन मौजम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। क़याम अमन के लिए तमाम मकातब फ़िक्र मुत्तहिद हैं। चेयरमैन बैनुल मसालिक रवादारी काउंसिल पीर फैज़ रसूल हैदर रिजवी की सरबराही में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ उलमाए कराम ने शिरकत की। मसालिक रवादारी कौंसिल पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें चारों मसालिक के उलमा ने शिरकत की। पीर फैज रसूल हैदर रिजवी ने कहा कि बैनुल मसालिक रवादारी को बरकरार रखा जाए। चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसिल पाकिस्तान ज़ाहिद महमूद कासमी ने कहा, मुहर्रमुल हराम में अमन और ईमान कायम रखना सबकी जिम्मेदारी है। अल्लामा रियाज खान ने भी बैनुल मसालिक रवादारी का पैगाम दिया। बैनुल मसालिक हमारी किसी सूरत ना टूटने देंगे और तमाम मसालिक के खुतबा और अकाबरीन इश्तियाल अंगेज़ बयानात हरगिज़ न दें, बल्कि इस्लाम के पैगाम अमन, सलामती, इत्तेहाद, उम्मत बैनुल मसालिक रवादारी को अपने पैगामात का मौजू बनाएं। ये ऐद किया है कि हम सब मसालिक तमाम तबकात सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम अकीदत पेश किया गया है और पूरे मुल्क से अहले इस्लाम से अपील की गई है कि ये मुक़द्दस अय्याम है। तमाम हजरात आपस में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को और बैनुल मसालिक हमांगी को ना टूटने दे। शहरियों से हमने अपील की है कि 10 मुहर्रम को और 9 मुहर्रम को मजहबी हमांगी का मुजाहरा किया जाए, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मुजाहरा किया जाए और सब मुकर्रीन जो हैं ये शहादत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मसाले के उलमा ने अमन व मोहब्बत का पैगाम दिया। पीर सदीकुर रहमान खालकी, मुफ्ती अनस मदनी और दीगर उलमा ने यौम आशूरा के मौका पर रवादारी का मुजाहरा करने का पैगाम दिया। आज जो ये गुलदस्ता सजा है, इसमें जो जिस अहद का इजहार किया है, इंशाअल्लाह हम शाना बशाना है और पूरी कोशिश है और आवाम में इस्लाम से भी ये अपील है कि इस मौके पे वो चाको चौबंद रहें। एक ही पैगाम है चारे मसालिक जो हैं, चारों मसालिक का, कि अमन अमन अमन। चूँकि मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत को पसंद फरमाया है। सबको चाहिए कि तमाम मुकातबे फ़िक्र अपने अपने तरीके से
गम करबला में शामिल हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मसाले के उलमा ने अमन और अमान बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करने का अज़म का इजहार किया। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। सुरों के सुल्तान उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को बिछड़े 24 वर्ष बीत गए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी के हमरा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की कब्र पर हाजिरी थी। फैसलाबाद की पहचान शहनशाही कवाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की आज 24वीं बरसी मनाई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की कब्र पर गए और फातिहा ख्वानी की। इनका कहना था कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने सूफियाना कलाम को कवाली के जरिए फैलाया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी और इंफॉर्मेशन ऑफिसर अवैस आबिद भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। अफसरान ने हाजरीन के हमरा शहनशाही कवाल के लिए दुआए खैर की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि कब्र तक आसान रसाई के लिए साइन बोर्ड लगाएंगे। प्रॉपर यहाँ साइन बोर्ड्स वगैरह लगाने की ज़रूरत है, और दूसरा ये कि जहाँ को थोड़ी सी हमारे पास गुंजाइश होगी रास्ता बनाने की, तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश, एसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैंने उनको ऑलरेडी कह दिया है कि इसकी एक्सेस जो है वो ज़रा थोड़ी सी बेहतर बनाई जाए, ताकि अगर लोग बाहर से भी आना चाहते हैं तो वो इस एक बहुत बड़ा नाम है, इसको ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं तो उनको आसानी हो। इस मौका पर मद्दाहों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को खराजे तहसीन पेश किया। कैमरामैन कमर गुजर के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जीएससी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वाइस चांसलर की तालीमी मैदान में 32 साल खिदमत। हुकूमत ने डॉक्टर रुबीना फारूक को तमगा इम्तियाज सिंह का ऐलान कर दिया। सदर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाले 126 अफराद को कौमी सिविल एजाजात देने का ऐलान किया है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक भी शामिल हैं। डॉक्टर रुबीना फारूक को तमगा इम्तियाज दिया जाएगा। मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि इस अवार्ड से नवाजा गया। इनफैक्ट फॉर द लास्ट 32 इयर्स मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रही थी, जिसमें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, चाइना और इंग्लैंड की भी हैं, लेकिन मेन जो मेरी कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान के लिए है, और इसमें मैंने चाइना, स्वीडन और यूएसए के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स किए। डॉक्टर रुबीना फारूक ने कॉमसेट यूनिवर्सिटी में फसलों की बाकियात से बिजली पैदा करने के प्लांट बनाने पर भी काम किया, जबकि शुगर इंडस्ट्री की वेस्ट से इंसानी जिस्मानी अज़ा की सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले बायोप्लास्टिक की तैयारी का प्रोजेक्ट भी कर चुकी हैं। डॉक्टर रुबीना फारूक ने मजीद साइंसी प्रोजेक्ट्स पर भी काम करने का अज़म जाहिर किया। हमने जो अप्लाइड नेचर के काम किए हैं उसमें ऐसी सॉइल जो पेस्टिसाइड्स से लदी हुई थी, क्योंकि हमारे किसान अंधाधुंध पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो पानी में पर्कुलेट हो जाती है, और जब विलेजर्स उसको कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारी डिजीज़, नर्वस सिस्टम की डिजीज़ क्रिएट होती हैं। तो उसके लिए हमने एक फ़िल्टर प्लांट बनाए, जो कि हमने विहाड़ी के इलाके में डिफरेंट जगहों पे इंस्टॉल किए। डॉक्टर रुबीना फारूक बेस्ट टीचर अवार्ड और रिसर्च इनोवेटर अवार्ड भी जीत चुकी हैं। यूनिवर्सिटी तर्जुमान अमारा जावेद, शकीला अमीर और दीगर फैकल्टी मेंबरान ने डॉक्टर रुबीना फारूक को तमगा इम्तियाज मिलने पर फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली का गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा, होम इकनॉमिक्स लैब का इफ्तिताह किया और शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। कमिश्नर मोहम्मद अली गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन अयूब रिसर्च पहुंचे तो तालबात ने फूल पेश किए। डिप्टी कमिश्नर ने कॉलेज का दौरा किया और होम इकोनॉमिक्स लैब का इफ्तिताह भी किया। कॉलेज में मौजूद दीगर लेबॉर्ट्रियों को मुआयने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने प्रिंसिपल को सराहा। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी और प्रिंसिपल इदारा डॉक्टर सायरा खानम के हमरा पौधा भी लगाया। 2 जगह पे जो है मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो लगा चुके हैं। इसके अलावा टोटल तकरीबन 70,000 से ज़्यादा इस वक्त तक पौधे जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए गए हैं। तो हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, वहाँ चूँकि काफ़ी एरिया हमारे पास मौजूद है। और मेरा आज के दिन ये पैगाम है कि हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ताकि हमारा माहौल साफ़ हो और आलूदगी ख़त्म हो और पाकिस्तान सरसब्ज़ व शादाब रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस मौका पर कॉलेज का स्टाफ और तालिबात भी मौजूद थी। कैमरामैन कमर गुजर के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।